आपको 11th और 12th में अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी आपके किशनगंज में है। अब आपको यहाँ से प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक दिन के क्लास में, हर एक दिन में हम उसको ये बताते हैं कि बेटा अल्टीमेटली लाइफ में जो तुमको करना है वो पहले वो फ्यूचर सेलेक्ट करो। जो प्रेशर बच्चे बाहर जाके फील करते हैं उसके 50% में, उसके आधे से कम पैसों में यहाँ पे तैयारी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बच्चों को एक गार्जियनशिप जो मिलती है, माँ बाप के देखरेख के साथ साथ जो लोकल लेवल की गार्जियनशिप होती है उसमें रह करके ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे अभी जेई मेंस सेशन 1 का हुआ है, रिजल्ट आउट हुआ है। सो हमारे ही स्टूडेंट देवदत्ता माझी जो वेस्ट बंगाल में टॉप हुए हैं, भारतवर्ष में वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाथफाइंडर का यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ के बच्चों को प्लान ना करना पड़े और वो सारी फैसिलिटीज़ आपके किशनगंज होम टाउन में मिल जाए। पाथफाइंडर ऑलरेडी 34 साल से पूरे पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी अपने परचम को फैला चुके हैं। खाली यही नहीं, जयपुर, किशनगंज, त्रिपुरा और दूसरे स्टेट्स में भी पाथफाइंडर जैसे अपने विजन को लेकर चल रहा है ताकि सबको अफोर्डेबिलिटी मिल सके। तो ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को या फिर आप खुद इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अब आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप किशनगंज में ही यहाँ पर डे मार्केट में पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, आप यहाँ पर आकर के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी तक 34 साल में हम लोगों ने कुछ नहीं तो हम 93,000 हम लोग डॉक्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जब स्टेट लेवल में ऑलरेडी थे तो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल में जब पहले एग्ज़ाम्स हुआ करता था तो अगर डॉक्टर्स खोजा जाए तो कहीं ना कहीं पाथफाइंडर का नाम आता था। ठीक है, हर मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स एक दूसरे को परिचय करते थे कि आप कौन से पाथफाइंडर से हैं। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी इस वक्त मौजूद हूं पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट में जो कि डे मार्केट में है। और दरअसल बात यह है कि मेरी मौजूदगी इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर आज एक सेमिनार रखा गया था जिसको साइंस कैरियर एक्सप्लोरेशन सेमिनार रखा गया था। और इस सेमिनार का रखने का मकसद क्या है और साथ ही साथ आपको पाथफाइंडर के बारे में बताएंगे कि इस इंस्टीट्यूट में किस तरह की पढ़ाई होती है, किस तरह की शिक्षा दी जाती है और किन किन तरह के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अफसार जी से बात करना चाहेंगे जो कि पाथफाइंडर किशनगंज के डायरेक्टर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस सेमिनार के बारे में? देखिए फिरदौस भाई कि थैंक यू फॉर कमिंग। आज का जो सेशन था बेसिकली वो था साइंस कैरियर एक्सप्लोरेशन सेमिनार। इस सेमिनार का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो 10th पासिंग बच्चे हैं वो बच्चे आगे 11th और 12th के लिए उनका करियर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसकी करियर काउंसलिंग कैसे की जाएगी, क्या उसमें साइंस में या मैथ्स में उनका इंटरेस्ट है, उसको लेकर के एक सेमिनार था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल सेमिनार रहा है। और उस सेमिनार में कोलकाता हेड ऑफिस के तरफ से हमारे जो कुछ सीनियर मेंबर्स थे वो आए थे और वो भी हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो बेसिकली इस सेमिनार में हम लोगों ने बच्चों से बात करने की कोशिश की कि आपको 11th और 12th में अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी आपके किशनगंज में है। अब आपको यहाँ से प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके लिए हमने ये सेमिनार रखा था। तो आज कौन कौन लोग आए हुए थे इस सेमिनार में? देखिए इस सेमिनार में काफ़ी लोग एक्चुअली एज ए गेस्ट बोलेंगे तो इस्लामपुर से, ठाकुरगंज से, उसके अलावा नियर बाई दालकोला और अलग अलग एक तरीके से नियर बाई सिटीज़ से आए हुए थे लोग। और उस सेमिनार को जो मेन प्रेजेंट कर रहे थे हमारे साथ एकेडमिक हेड जो अभिजीत बैनर्जी सर हैं, वो पाथफाइंडर हेड ऑफिस से वो आए थे। उनके साथ बच्चों का इंटरेक्शन हुआ, पेरेंट्स के इंटरेक्शन हुआ, जो क्वेरीज थी, जो सवाल वगैरह थे उनको फिर लिया गया। तो ये सारी चीज़ों का जो डिस्कशन हुआ है वो आज के सेमिनार में हुआ है। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके की पढ़ाई की जाती है, क्या मतलब किस रणनीति के तहत पढ़ाई की जाती है वो बताएं। देखिए हम लोगों का यहाँ पे जो सेमिनार या इसके अलावा नॉर्मल दिनों में जो पढ़ाई होती है, हमारा 2 सेगमेंट है, एक है फाउंडेशन और एक है नीट और जेई का। फाउंडेशन जो क्लास शुरू होती है वो 7th क्लास से 10th क्लास तक, जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है एडमिशन वगैरह का। और जो दूसरा सेगमेंट है वो है आपका जिसको हम लोग ऑल इंडिया बोलते हैं, यानी 11th 12th और 12th के बाद जो नीट और जेई करना चाहता है, वो ये 2 अलग अलग सेगमेंट है।
दोनों यहाँ पे रन होते हैं। क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, जो भी बच्चे अगर मान के चले वो जेईई नीट की तैयारी करना चाहता हो, उनके लिए क्या आप टिप्स देंगे आप अपने कुछ इसके बारे में? देखिए, अभी एज ए कैमरा में टिप्स तो मैं नहीं दूंगा। पाथफाइंडर का आप रिजल्ट्स देखिए, 34 इयर्स ओल्ड कंपनी है जहाँ पे एक लेगेसी आती है विद रिजल्ट्स। तो हमारे माइक पे बोल देने से रिजल्ट नहीं हो जाएगा। आप पीछे आप जाके देखेंगे या थोड़ा गूगल करेंगे पाथफाइंडर के बारे में तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और उन रिजल्ट्स का दोनों तरफ, यानी चाहे नीट का रिजल्ट देखेंगे या आप जेईई का रिजल्ट देखेंगे, वो दोनों ही जगह में बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। और हम लोग यहाँ पे प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ माहौल बनाया जाए और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ जो है बच्चों को गाइड किया जाए और विद द ग्रेट कंटेंट जो एक तरीके से हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। देखा जाए तो इस तरह की तैयारी करने के लिए छात्रों को प्लान करना पड़ता है, चाहे पटना हो, कोटा हो या फिर दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में। किशनगंज में उस तरह की सुविधा है अगर बताना चाहें तो? जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहा था कि पाथफाइंडर का यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ के बच्चों को प्लान ना करना पड़े और वो सारी फैसिलिटीज़ आपके किशनगंज होम टाउन में मिल जाए। जो पैसे, जो प्रेशर बच्चे बाहर जाके फील करते हैं उसके 50% में, उसके आधे से कम पैसों में यहाँ पे तैयारी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बच्चों को एक गार्जियनशिप जो मिलती है माँ बाप के देख रेख के साथ साथ, जो लोकल लेवल की गार्जियनशिप होती है उसमें रह करके ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तैयारी करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये चलिए अब अकील साहब से बात करना चाहेंगे जो कि पाथफाइंडर किशनगंज के को डायरेक्टर हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस सेमिनार को लेकर? देखिए, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारा एक्चुअली काम करती है बच्चों को एम्बिशियस और फोकस्ड बनाने पे हम काम करते हैं। और बच्चा जब तक अपना कैरियर नहीं चुनेगा, जब तक उसका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं करेगा अपना, तब तक वो अपने लाइफ को वो सक्सेसफुल लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम करते हैं और बच्चों को बहुत शुरू में वेरी अर्ली स्टेज ही में मतलब फ्रॉम क्लास 7 से ही उसको हम बता देते हैं, या बताते नहीं, उसको इस तरह का उसको एबल करते हैं कि वो अपना फोकस बनाए, अपना कैरियर वो चुने। और जिसकी वजह से थोड़ी सी उसकी जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का देते हैं हम। एडवांस लेवल का इसलिए देते हैं कि अभी जो हमारे इस सेमिनार में हमारे अभिषेक बनर्जी सर ने बोला कि उसको ये नहीं लगे कि अचानक से मुझे कुएं से निकाल कर समंदर में कर दिया गया है। उसको स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ देते हैं और हर एक दिन के क्लास में, हर एक दिन में हम उसको ये बताते हैं कि बेटा अल्टीमेटली लाइफ में जो तुमको करना है वो पहले वो फ्यूचर सेलेक्ट करो, देन आप डिटरमाइन हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ, उसके बाद अपनी स्टडी करो, फिर लाइफ को सक्सेसफुल करो। इस कोचिंग संस्थान को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए मिशन होता है, विज़न होता है, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो? विज़न मेरा यही है जो मैंने बोला। मेन विज़न तो बच्चों को एम्बिशियस करना, फोकस्ड बनाना, डिटरमिनेशन फिक्स करना उसका, वो अपना फ्यूचर ओरिएंटेड रहे। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है? अगर मान के चलो कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहे, वो चाहे कि हमको यहीं पर रह करके पढ़ाई करें, जेईई नीट की तैयारी करें या फिर जो भी फाउंडेशन कोर्स जो भी करें, क्या प्रोसेस है इसका? एडमिशन का प्रोसेस तो हमारा यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट है वो एक माइनर सा स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें हम लोग बच्चे का बेसिक नॉलेज देखते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन कितना इन्फॉर्मेटिव है वो, अपने सिलेबस को वो कितना अच्छे से जानता है, क्योंकि जो हमें एडवांस जो देते हैं, जब तक कि वो अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से नहीं फोकस करेगा, अपना नहीं समझेगा, तो वो एडवांस नहीं ले पाएगा। तो पहले एक छोटा मोटा टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बाद उसको एडमिशन होता है उसका। अभिषेक बनर्जी सर है जो कि कोलकाता से आए हुए हैं और पाथफाइंडर के एकेडमिक हेड है। तो सर आप अपना थोड़ा सा, तो आप अपने से कुछ अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए। आपने बहुत हद तक सब सही बोला। हालांकि अभी मैं पाथफाइंडर का एकेडमिक हेड हूँ और पाथफाइंडर के एंटायर एकेडमिक ऑपरेशंस, उसके संग संग करिकुलम जो हमारे होते हैं एकेडमिक, पूरे एंटायर ईयर के लिए नीट, जेईई, फाउंडेशंस, एवरीथिंग वो हमने देखते हैं। अब उसके अलावा मैं पाथफाइंडर का एक वन ऑफ द मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ, जहाँ पर मैं जेईई के लिए, जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए गणित सिखाता हूँ बच्चों को। तो एक वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। संग संग मैं 3 बुक्स के ऑथर हूँ जो कि बच्चों के लिए मैंने लिखा है, जिससे मुझे काफ़ी खुद भी अच्छा लगता है जब वो बच्चे उसको पढ़ते हैं और उससे अपने लाइफ में कुछ चेंजिंग वैल्यूज़ लेके आते हैं। आज जो आप इस सेमिनार में आए हैं, करीब 1 घंटा आपने बच्चों को मतलब कि अपने बातों से क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, आज का जो मुद्दा था, जैसे कि ऑलरेडी अबसार सर ने कहा है, हम पाथफाइंडर यहाँ पर जैसे किशनगंज में आए हैं, तो किशनगंज में आने के बाद किशनगंज सराउंडिंग जो हमारे डेमोग्राफिक लोकेशन है, उसमें एटलीस्ट ये नज हो सके कि अब बाहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे बच्चे जो महत्वाकांक्षी हैं, जो सपने देखते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की फ्यूचर में, तो उनको यहीं पे वो सारी सुविधाएं मिल सके, जिसमें काफ़ी प्रयत्न जो हैं और काफ़ी लगन से कोशिश किए जा रहे हैं। हमारे पाथफाइंडर किशनगंज के दोनों डायरेक्टर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनको गाइड किया जाए, ठीक है, और जितना मेंटल वेलबींग के सपोर्ट वो दे रहे हैं यहाँ पे। सो अब क्या है कि ऑलरेडी 1 साल हुआ है पाथफाइंडर को यहाँ पे आते हुए। पाथफाइंडर ऑलरेडी 34 साल से पूरे पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी अपने परचम को फैला चुके हैं। खाली यही नहीं, जयपुर, किशनगंज, त्रिपुरा और दूसरे स्टेट्स में भी पाथफाइंडर जैसे अपने विजन को लेके चल रहा है, ताकि सबको अफोर्डेबिलिटी मिल सके, पॉकेट फ्रेंडली, एक एजुकेशन फ्रेंडली हम लोग बन सकें। यही एक हमारा मोटो है। अभी तक 34 साल में हम लोगों ने कुछ नहीं तो हम 93,000 हम लोग डॉक्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जब स्टेट लेवल में ऑलरेडी थे, तो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल में जब पहले एग्ज़ाम्स हुआ करता था, तो अगर डॉक्टर्स खोजा जाए तो कहीं ना कहीं पाथफाइंडर का नाम आता था, ठीक है। हर मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स एक दूसरे को परिचय करते थे कि आप कौन से पाथफाइंडर से हैं, ठीक है। इस प्रकार के स्टूडेंट्स हम लोग को ऑलरेडी फीडबैक दे चुके हैं। फिर अगर इसकी बात करें कि जेई ओरिएंटेड, जैसे अभी जेई मेंस सेशन 1 का हुआ है, रिजल्ट आउट हुआ है, सो हमारे ही स्टूडेंट देवदत्ता माझी जो वेस्ट बंगाल में टॉप हुए हैं, भारतवर्ष में वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके संग संग हम लोगों ने ऑलरेडी इस बार हमारे 73 स्टूडेंट्स है जो 99 परसेंटाइल अबव रैंक किए हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि हम लोग जिस वे में डेडिकेशन से हम लोग देते हैं, तो हम लोग ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड ही हम लोग पढ़ाते हैं, और वो हमारे रिजल्ट में दिखता है। अच्छा, ये जो नीट जे की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको अंतिम में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो इस बार ऑलरेडी एम कर रहे हैं, क्योंकि अभी अप्रैल फर्स्ट वीक से ही जेई मेंस सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मई में नीट है। तो इस समय मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा, इस समय जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपने फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेई में हैं, वो जेई मेंस सेशन 1 के सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए किस प्रकार से, किस पैटर्न से आए थे। संग संग आप नीट के जो हैं, तो इस समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओरिएंटेड ज़्यादा अपने आप को रखिए, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ले लिया है, कॉन्सेप्ट को नज कर चुके हैं। सो जितना आप अच्छे से इन चीज़ के तक थ्रू जाएंगे, क्वेश्चंस ओरिएंटेड जाएंगे, उतना बेहतर होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, नीट जेई की तैयारी करने के लिए छात्रों को, आज भी हमारे छात्रों को प्लान करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत से बच्चों को या फिर उनके गार्जियंस, पेरेंट्स को नहीं पता है कि किशनगंज में भी नीट जेई की तैयारी कराया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को या फिर आप खुद इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो अब आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप किशनगंज में ही यहाँ पर डे मार्केट में पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, आप यहाँ पर आकर के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप यहीं पर विजिट करें, और या फिर अगर आप कॉल से ही आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।